कवर क्या कर दिया? ऊपर की इंटरव्यू ले लोगों ने हमको विश्वास यही किया है कि दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों ने सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी का सबूत मेरे पास है। पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम सीमांचल में है। गरीबी की रेखा से नीचे सबसे ज़्यादा लोग सीमांचल में है। पलायन सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। बाढ़ की स्थिति सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। तो गरीबी के तो यही पैमाने हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हमारे लिए दफ़ा 371 के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाए सरकार, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हो और हमारे इस इलाके को गरीबी से निकाला जाए। सीमांचल एक कश्ती की तरह है। हिंदू और मुसलमान सब इस कश्ती में सवार हैं। ये कश्ती डगमगा रही है। हम इस कश्ती को किनारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, खास करके सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में लगातार देखा जा रहा है कि जहाँ से लोग यहाँ रोजगार वगैरह तो नहीं है। अरे मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना, मैं सारी बात कहा आपको कि यहाँ पर रोजगार का कोई अवसर नहीं है। सैलाब की वजह से खेतियाँ चौपट हैं। हर साल लाखों हेक्टेयर फसल तबाह होती है और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन नदियों में विलीन हो जाती है। 5 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर तय करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के प्राइमरी सुविधाएं भी हमारे यहाँ नहीं है। यही चलिए एक हॉस्पिटल मुर्दा पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में कुत्ते बैठते हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठता। इसी जालिमों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप जो देखेंगे सीमांचल में टूट के वोट दिया है लोगों ने। अवैसी साहब को विश्वास किया है कि सीमांचल की सच्ची लड़ाई अवैसी साहब लोग। सर, इस बार सीमांचल से आपको 5 सीट जीता है, इस बार क्या करेंगे? पक्ष के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे? पक्ष और विपक्ष हम लोग देखेंगे। पक्ष और विपक्ष का मामला ये है कि हम लोग तय करेंगे कैसे हालात हैं, उन हालात को देख करके हम लोग तय करेंगे। हालात देख के हम लोग लेकिन एज पर सिचुएशन दिया जाएगा डिसीजन। मेरी लड़ाई परस्पर पिछले 10 सालों से जारी है और जारी रहेगी लड़ाई, और मजबूत तेज लड़ाई होगी हमारी। सीमांचल के समस्याओं का होगा समाधान, वरना सीमांचल का करेंगे चक्कर। इसके माने ये MIM की शक्ति है कि 3 बड़े बड़े विद्वान मंत्रियों को पटक के रख दिया। ये MIM की शक्ति और जनशक्ति है ये, और जनता की शक्ति के सामने में कोई नहीं टिक सकता। वही बनेगा राजा, जनता जिसको चाहेगी। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सर, एक और सुदीन साहब जो है लगातार कह रहे हैं कि हम सीमांचल में ही बैठ कर यहाँ से जो सारी चीज़ों को देखें। यकीनन वो आते रहे हैं, बराबर मॉनिटरिंग करते रहे हैं। अभी देखिएगा हफ्ता दिन में फिर दोबारा आ रहे हो। नहीं, लोकसभा की नहीं, सीमांचल के समस्याओं के समाधान की लड़ाई होगी। मैं MLA और MP की लड़ाई नहीं लड़ता। मैं सत्ता के लालच में लड़ाई नहीं लड़ता। मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ता। सीमांचल के लोगों की तकदीर बदल जाए, तस्वीर बदल जाए, हमको इंसाफ मिल जाए, वही लड़ाई होगा।